हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अगर आप एक्शन और स्टोरी दोनों का जेनर अच्छा पसंद करते हैं तो ये स्टोरी आपके लिए है। स्टोरी बहुत बेहतरीन मिलेंगी ये सब सीरीज़ में। ये सब मनोज कॉमिक्स का पीक टाइम था जब स्टोरीज़ उन्होंने ऐसी ऐसी दी थी, बेहतरीन, बेमिसाल। समय रात के 12 बजे, जगह राजनगर का सबसे बदनाम इलाका दैट स्ट्रीट। कहते इस वक्त पुलिस भी वाले भी यहाँ भूले से नहीं गुजरते। यदि वैसी बात है तो ये अपाहिज व्यक्ति इस वक्त स्केटिंग करता हुआ इधर क्यों आ रहा है। डॉन ने यही बुलाया था मुझे। आइए जानते हैं। पढ़ते हैं एक्शन के बारूद से लिखी इस विस्फोटक कॉमिक्स के पन्ने। मौत के इन दूतों की निगाहें जमी थी इस रहस्यमय शख्स पर। वार रहा है, डॉन का आदेश है, बचना नहीं चाहिए। अगले पल मौत का पैगाम लेकर मोटरसाइकिलों की हेडलाइट्स की रोशनी पड़ी सिकंदर। ओह, तो कुत्ते इंतजार में थे। तेरी मौत आ पहुंची है, अपनी खैर मना। घर घर। मौत पूरे वेग से झपटी उस पर, मगर सिकंदर तो सर पर कफन बांध के आया था। धम उफ, ठक ताड़ धाड़ धाड़ धड़ा। छलावा, तूफान, बिजली का बेटा और न जाने क्या क्या बनकर टूटा था सिकंदर उन पर। बच्चे से प्रतीत हो रहे थे पेशेवर गुंडे उसके सामने। बहुत सवारी कर चुका। ठा या आह ठा धड़ा। बुरी तरह पीटने के बावजूद भी गुंडे हार नहीं मान रहे थे। ओह, ये तीनों तो मुझे घेर लेना चाहते हैं। पीछे से देखने के चक्कर में आगे से नहीं देख सका सिकंदर। ठाक ओह, यह पहला वार था सिकंदर पर। और उसके बाद घर ठाक ठाक ओफ। इसके बाद तो मानो उस पर मोटरसाइकिल से ही लोगों ने चढ़ा दिया। वारों की बारिश सी हो गई। मौत सिर पर आ पहुंची थी सिकंदर के कि अचानक पुलिस सायरन की आवाज़ से गूंज उठा। पुलिस भागो, घर घर निशुम। मेरे खिलौने ने पुलिस सायरन का काम किया है, मगर मेरा दोस्त तुम ठीक तो हो ना। रोनी, तुम यहाँ कैसे, और तुमने मुझे पहचान कैसे लिया। तुम बहुत घायल हो दोस्त, घर चलो, सवाल बाद में पूछना, ठीक है। मगर मेरे इस रूप के विषय में किसी को मत बताना, अपनी दीदी को भी नहीं। फिर रोनी की सहायता से सिकंदर ने अपने खून सने कपड़े बदले और चिंता न करो दोस्त, दीदी तुम्हारी मरहम पट्टी कर देगी कुछ देर बाद। अरे इन्हें क्या हुआ, ये तो बहुत घायल है। बताता हूँ दीदी, पहले अंदर तो चलो। बिस्तर पर लेटते ही सिकंदर बेहोश हो गया था। उफ, हमारी मुसीबतें पहले ही क्या कम थी जो एक और आ गई। ये मुसीबत नहीं, मेरा दोस्त है दीदी। सिकंदर और चेतन अवस्था में था। उसके मस्तिष्क में पिछली घटनाएं चकरा रही थी। वह याद कर रहा था कि रोनी और मोना से उसका क्या संबंध है। इन संबंधों की शुरुआत जेल में हुई थी जब माइक मेरा दोस्त बना था। ये आदमी इतना उदास क्यों रहता है। तभी माइक के पास दो कैदी पहुंचे। क्यों बे, तेरा ही नाम माइक है। हाँ, कौन हो तुम लोग। हमें डॉन ने भेजा है तेरी हड्डियाँ तोड़ने के लिए। क्या बदतमीजी है। साला डॉन से कहता है ज़मीन नहीं बेचूंगा, सिर फोड़ देता हूँ इसका। नहीं, ए छोड़ दे इसे। अबे टुंडे, अपना काम कर। अपने दूसरे हाथ की खैर चाहता है तो दूर रह हमसे। साला टुंडा। सड़ाक, मैं टुंडा जरूर हूँ लेकिन तुम जैसे 10 को संभाल सकता हूँ। तड़ाक ओए आ। अपने साथी का यह असर देखकर गंजा मेरी ओर पलता है। अबे तेरी तो गाली मत दे। सड़ाक गुड़ाप, गालियों से सख्त नफरत है मुझे। ठाक फच थर थर ढाक। झगड़ा करने के आरोप में हमें अलग कोठरी में बंद कर दिया गया। तभी पकड़ लो इसे। मैं तुम्हारा आभारी हूँ मित्र, तुम न होते तो डॉन के आदमी मुझे मार डालते। ये डॉन कौन है। इस शहर का माफिया किंग, यहाँ होने वाले हर गुनाह का जिम्मेदार पूरा शैतान है वो। उसकी क्या दुश्मनी है तुझसे। बताता हूँ मित्र, सुनो। शहर के बाहर मेरा एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है जहाँ मैं अपने छोटे भाई बहन रोनी और मोना के साथ रहता हूँ।
एक दिन घर का कुछ सामान खरीदने के लिए मैं शहर की ओर जा रहा था कि अचानक घर बड़ी मुश्किल से मैं कार रोकने में सफल हुआ। कुछ संभल पाने से पहले ही मैं घिर चुका था। कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो? सवाल नहीं, चुपचाप हमारे साथ चलो, हमारे बॉस ने तुम्हें याद किया है। वे लोग मुझे डॉन के पास ले गए। आइए मिस्टर माइक, डॉन के दरबार में आपका स्वागत है। मिस्टर डॉन, आप लोग मुझे इस तरह क्यों लाए हैं? इस तरह लाने का मतलब मैं जान सकता हूँ? मतलब बहुत छोटा सा है मिस्टर माइक। मैं आपके साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। सौदा? कैसा सौदा? बात दरअसल ये है मिस्टर माइक कि मैं एक 5 स्टार होटल बनाना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे आपकी ज़मीन की ज़रूरत है। आई एम सॉरी मिस्टर डॉन, वो ज़मीन बिकाऊ नहीं है। सोच लीजिए मिस्टर माइक, मैं आपको अच्छी कीमत दे सकता हूँ। जी नहीं, वो ज़मीन मेरे पुरखों की निशानी है, मैं उसे किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। सोच लो, मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। ये गीदड़ भभकी किसी और को देना, लेकिन वो गीदड़ भभकी नहीं थी। इसका पता मुझे शीघ्र ही चल गया। मिस्टर माइक, मेरे पास आपके घर की तलाशी का वारंट है। मेरे घर की तलाशी का वारंट? जी हाँ, हमें खबर मिली है कि आप माइक मादक पदार्थों की स्मगलिंग करते हैं। आपको गलत खबर मिली है इंस्पेक्टर, आप चाहें तो अपनी तसल्ली कर सकते हैं। वो लोग घर की तलाशी में जुट गए। शीघ्र ही सर, यह ड्रग से भरा बैग मिला है, गिरफ्तार कर लो इसे। प्रतिरोध किया मैंने, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी और मुझे जेल भेज दिया गया। चल अंदर। और तब मुझे पता चला अपनी बर्बादी का कारण। अब भी समय है, चुपचाप अपने ज़मीन मेरे हाथ बेच दे। नहीं, कभी नहीं। लगता है तेरे दिमाग में भरी चर्बी अभी पिघली नहीं है, थोड़ी और मालिश करवानी होगी। आरुषि के आदेश पर मुझ पर हमला हुआ और यह शैतान से निपटने के लिए मैं जेल तोड़कर भाग जाना। एक कोमल, आज उसी के आदेश पर मुझ पर हमला हुआ, उस शैतान से निपटने के लिए जेल तोड़कर भाग जाना चाहता हूँ। न जाने वो मेरी भोली भाली बहन और मासूम रोनी पर क्या अत्याचार कर रहा होगा। जेल से तो मैं भी भाग जाना चाहता हूँ, मुझे एक शैतान से निपटना है। अगले दिन जब कैदियों को जेल से बाहर काम कराने के लिए ले जाया जा रहा था, भागने की कोई तरकीब सोची? अभी नहीं, मगर भाग्य ने शायद उसको उनकी सहायता करने का ही निर्णय ले लिया था। जूम। अचानक वैन का अगला टायर बर्स्ट हो गया। फटाक। तीव्र गति से भागती वैन, ड्राइवर संभाल नहीं पाया और धड़ाम, धाड़ 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 धड़ाम, और वैन पूरी पलटती चली गई। वैन में मौजूद हर शख्स बुरी तरीके से घायल हो चुका था। हाय बचाओ लेकिन माइक का ध्यान कहीं और था। सिकंदर, वो देखो। दोनों वैन से बाहर निकले। हो, संभल कर भागो सिकंदर। उन दोनों को भागते देख वैन का गार्ड चिल्ला उठा, ए रुक जाओ, छोड़ूंगा नहीं, भागो सिकंदर। माइक और सिकंदर तीव्र गति से जंगल में भागे जा रहे थे। अचानक ओ नो, धड़ाक ढा, ओह सिकंदर ओह नो सिकंदर धाए। अगले पल ठाक कुत्ते। सिकंदर माइक से लिपट गया। माइक, ये तुमने क्या किया? मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मैंने तुम्हें दोस्त कहा था, इसलिए दोस्ती का फर्ज पूरा कर दिया। और वहाँ पर माइक मारा जाता है पुलिस वाले की गोली से। ओह माइक, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो होना था तो हो गया दोस्त, लेकिन वादा करो कि तुम मेरे भाई बहन और भाई की रक्षा करोगी, उन्हें डॉन के पंजे से बचाओगे। वादा करो दोस्त, वादा करो। कहते कहते माइक की गर्दन एक और ढलक गई। मैं सौगंध खाता हूँ मित्र, तुम्हारे भाई बहन को डॉन के कहर से मुक्ति दिलाने के बाद ही कोई दूसरा काम करूँगा। जंगल में एक घुबा ढूंढने के बाद, यहाँ आराम से रहो दोस्त, यही तुम्हारी आखिरी आरामगाह है। फिर वो अपने कपड़े बदल कर और एक बैग में कुछ ज़रूरी सामान लेकर पुलिस से बचता हुआ माइक के फार्म हाउस पर पहुंच गया। कौन हो तुम? मैं माइक का दोस्त हूँ। भाई के दोस्त? क्या तुम ही उनके साथ जेल से भाग? ओ, तो खबर यहाँ तक पहुँच चुकी है। हाँ, माइक कहाँ है? ओहो, दरअसल हम रास्ते में अलग हो गए थे। माइक ने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, माइक भी आता ही होगा। ठीक है, भीतर आ जाओ। माइक भाई का दोस्त, मेरा भी दोस्त हुआ ना दीदी। हाँ रोनी, मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। रोनी, इन्हें ऊपर वाले कमरे में पहुँचा दो।
कमरे में पहुंचने के बाद उफ, इन मासूमों को जब पता चलेगा कि माइक मर चुका है तो क्या बीतेगी, वो उस दुख को कैसे सह सकेंगे। तभी मेरा स्केटबोर्ड देखो दोस्त। ओह, तो तुम स्केटिंग करते हो? मुझे भी। अरे, कुछ सोचकर उसने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी थी। अगली सुबह घर 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 शोर सुनकर मोनी और रोना बाहर निकले। कौन हो तुम लोग? हमें डॉन ने भेजा है, तुम्हें चेतावनी देने आए हैं। यह ज़मीन और मकान दोनों डॉन के हाथ बेच दो, वरना सब कुछ ख़त्म कर दिया जाएगा। आज सिर्फ नमूना दिखाने आए हैं, देखो। घर घर, अरे नहीं, रुको, रुको। घर घर, और बदमाशों ने उसके सामने ही उसकी सारी दुनिया उजाड़ दी। घर घर घर, डॉन के इन गुंडों को पाठ पढ़ाना होगा। मोना और रोनी को मालूम नहीं होनी चाहिए कि मैं उनकी सहायता कर सकता हूँ। देखिए, ज़बरदस्त का एक्शन और बनाया हुआ फिगर। इधर गुंडों ने तबाही मचा रखी थी। हा 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 हा। उफ, क्या करूँ मैं दीदी। तभी, बंद करो ये सब। ओ, ये नमूना कौन है? ठोक दो साले को। आ जाओ सालो, घर 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 चलो, यह ठीक रहेगा। या धाड़ औ चूफ। घर घर, फिर सिकंदर कहर बनकर टूटा था उनके ऊपर। था ठाक ठबाक ढिशुम। एक अपाहिज व्यक्ति के संघर्ष की स्टोरी यही हमारे समाज में दिखाती है। जब कानून लाचार बहरा हो जाता है, समाज गूंगा बहरा हो जाता है, तो एक उनमें से ही कोई एक सदस्य बनता है सिकंदर, जुर्म से जो लड़ता है और अपराधियों से जो लड़ता है। गुंडा ने उस मुसीबत से बचकर भागने में ही भलाई समझी। घर 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 घर, भाग गए साले, अब मैं भी निकल लेता हूँ। ए स्केटमैन सुनिए, मुझे रुकना नहीं चाहिए। चला गया। दीदी कौन था वह? शायद गॉड ने उस एंजल को हमारी मदद के लिए भेजा था। वह स्केटिंग एक्सपर्ट था दीदी, मैं भी उसकी तरह स्केटिंग करना सीखूंगा। गुंडे सब कुछ तबाह कर गए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो डांस से इसका बदला लूँगा। अरे क्या हो गया यहाँ? लो, अब यह बाहर निकले हैं। डॉन के गुंडों ने हमारा बहुत नुकसान कर दिया दोस्त। डॉन के गुंडों ने हमारा बहुत नुकसान कर दिया दोस्त। ये डॉन कौन है? आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं मिस्टर, आप प्लीज़ भीतर जाइए, और किसी ने देख लिया तो हम और मुसीबत में फंस जाएंगे। मुझसे इस प्रकार तुम क्यों खड़े स्वर में बात करती हो? सुनिए मिस्टर, आप मेरे मित्र के भाई हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए सिर्फ आप एक जेल से भागे हुए एक अपराधी हैं, और मैं अपराधियों से घृणा करती हूँ। दीदी शट अप रोनी, कम विद मी। बेचारी बहुत दुखी है, इसीलिए वो खड़ी रहती है। फिर उसी दोपहर छनाक, क्या है दीदी? अरे, यह तो कोई संदेश है दीदी, मुझे दो। मेरे आदमियों को पीटने वाला वह नकाबपोश अगर आज रात पार्क सर्कल पर नहीं पहुंचा तो तुम्हारे फार्म हाउस को जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। यह संदेश नकाबपोश तक पहुंचा देना डॉन। ओह, अब क्या होगा? तभी, बहन भाई में क्या बातचीत चल रही है भाई? डॉन ने हमें खत भेजा है दोस्त। चुप रहो रोनी, यह हमारा निजी मामला है। आप फिर नाराज़ हो रही हैं, प्लीज़ मुझे वो खत दिखाइए। उसने वो पत्र झपट लिया। क्या करते हैं? ही। खत पढ़ने के बाद, ओह, यह सचमुच आपका निजी मामला है, संभालिए इसे, बदतमीज। ओके रोनी, मैं ऊपर सोने जा रहा हूँ, कायर कहीं का। एक बार भी हमारी सहायता करने का संकेत नहीं दिया। अगर भाई का मित्र नहीं होता तो धक्के मार कर निकाल देती। कमरे आने के बाद, हा 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 हा। मोना मेरे विषय में न जाने क्या क्या सोच रही होगी, शायद मुझे कायर समझा होगा। आज रात पार्क सर्कल पर मैं ज़रूर जाऊंगा, रात को। दोस्त से पूछकर आता हूँ माइक भैया कब तक आएंगे। अरे, तो दोस्त ही में स्केटमैन है, वह खिड़की के रास्ते बाहर जा रहा है। फिर वह पार्क सर्कल गया होगा, शायद उसे मेरी सहायता की आवश्यकता पड़े। तभी पीड़ा की तीव्र लहर के कारण सिकंदर के विचारों की श्रृंखला टूटी थी। आई, ओह दोस्त। रोनी, तुमने मोना को तो कुछ नहीं बताया ना? नहीं दोस्त,
मैंने कह दिया कि तुम स्केटिंग सीखते हुए गिर गए हो उधर डॉन के अड्डे पर। वह बच कैसे गया? पुलिस आ गई थी बॉस। हराम जादो, डॉन अपने किसी शत्रु को जीवित नहीं देखना चाहता, उसे तलाश करके मौत के घाट उतार दो। ओके बॉस। और उस लड़की मोना को उठाकर यहाँ ले आओ, मैं देखता हूँ कि वह फार्म हाउस कैसे नहीं बेचेगी। दूसरे दिन शाम को, दोस्त के लिए दवाइयाँ भी खरीदनी है दीदी। ठीक है, मगर पहले अपनी शॉपिंग करेंगे। तभी जूम चर सर रोनी, ओह लड़की को उठा लो। कम ऑन बेबी, या बचाओ दीदी। वे लोग दीदी को ले गए हैं, दोस्त को बताना होगा। दोस्त वो दीदी को ले गए हैं धाड़। कौन ले गया मोना को? डॉन। कुछ करो दोस्त, मैं तुम्हारी दीदी को वापस लेकर आऊँगा। डॉन के अड्डे का मैं पता लगा चुका हूँ, मैं भी साथ चलूँगा। नहीं रोनी, तुम्हारी जान मैं खतरे में नहीं डाल सकता, तुम यहीं रुको, मैं जल्दी ही लौटूँगा। दोस्त। फिर दोस्त अकेला गया है, मुझे उसके लिए फिर कुछ करना होगा। पहले अपने मित्रों को बुलाता हूँ। कुछ ही देर में मोना दीदी की जान खतरे में है। हम गुंडों से लड़ेंगे, हम उन्हें छुड़ाएंगे। चलो हे या। चलो दोस्तों, उधर डॉन के अड्डे पर, उधर देखो, अंदर खबर करो। तुरंत ही पकड़ लो, आज बचना नहीं चाहिए। ठाक डिशुम तड़ाक ई धाड़ उफ। हे रोनी, ठाक तड़ाक धड़ाक, ओह क्या मुसीबत है। धड़ाक ताड़। वेरी गुड रोनी, तुम लोग इन्हें संभालो, मैं बीजे भीतर देखता हूँ। शूम। इमारत की ओर बढ़ता सिकंदर अपनी ओर बढ़ती मौत से बेखबर था। कुचल डालूंगा साले को। मौत की आहट पाकर सुनकर सिकंदर चौंका। घर घर, ओह वो पीछे तो दीवार है। मनोज ट्रांसपोर्ट्स। अब एक ही रास्ता है और वो है ये। शानदार एक्शन, टर्मिनेटर फिल्म का डुप्लीकेट। ऐसी कई मूवीज़ हो चुका है। भड़ाम बच गया, लेकिन ऐसा करने की कोशिश न करे। ये जो ड्रिल है वो एक्स्ट्रा स्किल के बाद ही आती है और इसको कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसके लिए सालों की मेहनत की ज़रूरत होती है, तपस्या की ज़रूरत होती है। उधर पेपर साइन कर दे लड़की, मैं अपना घर नहीं बेचूंगी। इसकी नाक काट डालो। तभी छनाक। कौन है? तेरा बाप सिकंदर। ठाक। पकड़ लो इसे। सिकंदर जीती जागती मौत है डॉन। ठाक उफ। और मौत को पकड़ना नहीं पड़ता, वह खुद मौत मरने वाले के पास आती है। तड़ाक ई उफ। बचो सिकंदर, धाएं यू बास्टर्ड। ठक। ज़बरदस्त एक्शन। धड़ाक। तेरी मौत बहुतों के लिए जीवन सिद्ध होगी। आई खटाक खट उफ। अगले पल कमरे में हड्डी टूटने की आवाज़ गूंजी और डॉन समाप्त हो गया। आओ बाहर। दीदी, स्केटमैन, सुपर हीरो, मोना दीदी को बचा लाया। डॉन मर चुका है, अब तुम लोग घर अपने निश्चिंत होकर रहोगे। तुम कौन हो? अपना अभी चेहरा दिखाओ। सॉरी फ्रेंड्स, मैं अभी अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। बाय बाय। सुनिए तो। मगर सिकंदर रुका नहीं। अब मेरा काम पूरा हो चुका है। अब मेरी मंजिल, अपनी मंजिल की तलाश है। बहुत दूर जाना है मुझे, बहुत दूर। समाप्त। और ये जो ऐड देख रहे हैं, बेमिसाल ऐड था सिकंदर का। वो सिकंदर का फर्स्ट कॉमिक्स जिसको मैं अपलोड कर चुका हूँ, सिकंदर की जंग। मनोज कॉमिक्स का ऐसा शानदार कैरेक्टर्स और स्टोरी सिर्फ मनोज कॉमिक्स ही अपलोड कर सकता था। कहावत है, वक्त का जख्म हर जख्म को भर देता है, लेकिन नहीं, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भुलाए नहीं झूलते हैं। ऐसे ही अनेक जख्म खाए एक भोले भाले इंसान की कहानी, जिसकी जख्मों की चुभन ने उसे विक्रम से सिकंदर बना दिया था और उसे जुल्म के खिलाफ एक ऐसी जंग लड़ने के लिए मजबूर कर दिया था जो कहलाई सिकंदर की जंग। आज मैं अपनी मंजिल पर आ पहुंचा हूं। अब शुरू होगी सिकंदर की जंग। बेहतरीन कॉमिक्स है, आप लोग इसको देखिएगा, मेरे प्लेलिस्ट में है। ज़बरदस्त कॉमिक्स है ये, सिकंदर की जंग।
गजब के मार्शल आर्ट और फाइट से भरी स्टोरी है। एक अपाहिज जिसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, ऐसे व्यक्ति की स्टोरी है ये। ज़रूर देखिए, ये मेरे प्लेलिस्ट में है।